जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आज मैं इतने महत्वपूर्ण चीज़ को आपको बता रही हूँ जो आप अपने घर में गलतियाँ कर देते हैं और जिसका आपको भुगतान कहीं ना कहीं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आपको देखने को मिलता ही मिलता है। फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे संग ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, हमारे संग ये चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं और हमें ऐसी चीज़ों को क्यों सामना करना पड़ रहा है। हम तो बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, हम तो बहुत तरीके से सब कुछ करते, नियम के अनुसार चलते हैं, फिर भी हमारे घर में सुख समृद्धि शांति क्यों नहीं है। कहीं ना कहीं हम ये सोचते ही है कि जब हमारे घर में ये चीज़ें खराब होने लगती है, बिगड़ने लगती है, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी तो भी हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं चलता, हमारे घर में सुख समृद्धि शांति नहीं रहती है और कहीं ना कहीं काय कलेश मचा रहता है, लड़ाई झगड़े मचे रहते हैं और आपके घर में कभी भी ना ऐसे माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बन सकती है और दृढ़ता आ जाती है। आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी आप संघर्ष कर ले, आप अपने बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए या आप कोई भी काम काज कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन आपके घर में वो पैसा आ नहीं सकता। और यदि आपके घर में कोशिश करने के बाद पैसा आ जाता है तो फिर उल्टी फुल्टी जगह आपके पैसा लग जाता है, जैसे कि दवाइयों वगैरह में, दुख बीमारी में, संकट में। कहने का मतलब ये है कि आपके घर में पैसा टिक नहीं सकता, आपके घर में पैसा रुक नहीं पाता है और माता लक्ष्मी की कृपा बन नहीं पाती है। तो ये इसके कई सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें से ये एक महत्वपूर्ण बहुत कारण होता है जिसको माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। यदि हम इसको नियम से नहीं करते हैं अपने घर में, जो कि हम रोज करते हैं, वो गलती रोज़ करते हैं और करने के बाद हमें महसूस भी नहीं होती और बाद में जब हमारे संग कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, कुछ ना कुछ होनी होती है या हमारे घर में सुख समृद्धि शांति नहीं रहती है, तब हम सोच में पड़ जाते हैं। तब हम सोचते हैं कि ये हमारे संग क्यों हो रहा है। हम तो सब कुछ पूजा पाठ नियम वगैरह से रहते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं, फिर भी हमारे संग सब कुछ गलत हो रहा है। हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा क्यों नहीं है, हमारे घर में पैसा क्यों नहीं टिकता है। तो इसके कई सारे कारण होते हैं, उसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है आप अपने रोज के जीवन में एक सबसे बड़ी भूल कर देते हैं। वो कौन सी सबसे बड़ी भूल है उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, मैं इतनी वैसी चीज़ बता रही हूँ जिसको आपको नहीं करना है और आप अपने जीवन में रोज करते हैं। मैं कौन सी चीज़ें ध्यान से सुनना है, आप अपने घर में जब भी आप पोंछा लगाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान करें कि वो पोंछा किस समय लग रहा है। यदि दोपहर के 12 बजे के बाद लग रहा है तो वो आप सबसे बड़ी भूल करते हैं। ठीक है, उसको आपको अपने घर पर ऐसा नहीं करने देना है। आपको अपने घर पे पोंछा हद से हद 11 साढ़े 11 बजे तक लगा लेना चाहिए। ठीक है, यदि आप इसके बाद लगाते हैं, दोपहर होने के बाद दिन में लगाते हैं 12 बजे के बाद, तो ये पोंछा शुभ नहीं होता है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं बन सकती। ऐसे घर में माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी नहीं बन सकती, रिद्धि सिद्धि नहीं रह सकती, सुख समृद्धि शांति नहीं रह सकती और पैसा तो बिल्कुल भी नहीं टिक सकता है। ठीक है, इसका आप विशेष ध्यान रखें कि अपने घर में जो भी पोंछा लग रहा है वो 11:30 तक लग जाए। वो सही चीज़, सही मुहूर्त, सही टाइम होता है, क्योंकि पोंछा माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि माता लक्ष्मी साफ सफाई में आती है और पोंछे का जो भी काम काज होता है, यदि हम झाड़ू गलत समय पर लगाते हैं, यदि हम सुबह 3 या 3:30 बजे के समय झाड़ू वगैरह लगाते तो कहते हैं कि उस समय माता लक्ष्मी की बहन आलक्ष्मी का वास रहता है, उस समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और वही चीज़ हो जाती है, वही चीज़ आने लगती है। ठीक है, दर्द आने लगती है। लेकिन यदि शुभ समय लगाएंगे, 4 साढ़े 4 बजे के समय लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सूर्योदय होने के समय लगाएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी। तो इसलिए सुबह के समय से 4 बजे से लेके आप 11:30 बजे तक पोंछा झाड़ू कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं।
और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका जो पोंछे का डिब्बा है ना, वो कभी टूटा वूटा नहीं होना चाहिए। जिससे आप अपने घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं, साफ़ सफाई करने के बाद माता लक्ष्मी का आगमन करवा रहे हैं साफ़ सफाई में, तो वो चीज़ आपकी कभी टूटी वूटी नहीं होनी चाहिए और वो कभी डार्क कलर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि लाल कलर की नहीं होनी चाहिए वो पोंछे का डिब्बा, ना ही काले रंग का होना चाहिए और ना ही टूटा वूटा होना चाहिए। और पोंछे के जो डिब्बे का जो पानी है कभी भी मुख्य द्वार, यानी कि आप मुख्य द्वार अपने एंट्रेंस पे नहीं डालें। आप जो घर में जहाँ से आप घुसते हैं, जो दहलीज होती है, वहाँ पे माता लक्ष्मी का, आपके पितरों का, आपके कुल देवताओं का वास होता है, आगमन रहता है वहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं वो पानी डालें। क्योंकि पोंछा लगाने के बाद सारे कमरों से, सारी जगहों से लेके आप वहाँ डालेंगे तो आपके सारे कमरों की और पूरे घर की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपके दहलीज पे गिरेगी। तो कहाँ से सुख समृद्धि शांति आएगी? नहीं आएगी। आप उसको बाहर कहीं फेंक दे एक साइड। लेकिन घर की दहलीज के आसपास बहुत से लोग होते हैं, दहलीज के आसपास साफ करने के लिए डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, ये आप सबसे बड़ी भूल करते हैं। इसलिए आप चाहे फिर कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितने भी नियम से चल ले, उस घर में सुख समृद्धि शांति नहीं आ सकती। इन चीज़ों को ध्यान दे और अपने जीवन को सफल बनाए, सुखमय बनाए और अपना घर में सुख समृद्धि शांति से बनाए रखें। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।